अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल कफ़ारा की नेक्स्ट एपिसोड होने वाली है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, क्योंकि कासिम की सारी हकीकत बिलाखिर उसकी माँ के सामने आ जाएगी कि वो किस तरह से निम्मी पे जुल्म सितम कर रहा है और जानबूझ के निम्मी को पागल करार देने की कोशिश कर रहा है, ताकि ना सिर्फ कासिम के घर वाले बल्कि निम्मी के अपने घर वाले भी उसे छोड़ दें और निम्मी बिल्कुल तन्हा रह जाए। और ये सब कासिम निम्मी से बदला लेने के लिए कर रहा है, क्योंकि कासिम की शादी सितारा से नहीं हो सकी और उसे लगता है कि इसकी कसूरवार निम्मी है। और दूसरी तरफ सितारा के सामने सालार के फादर की हकीकत भी आ जाती है, क्योंकि सितारा तो यही समझ रही थी कि सालार के फादर के साथ जॉब करके वो इंडिपेंडेंट हो सकती है, अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकती है। लेकिन इत्तफाक से वो सालार और उसके फादर की बातें सुन लेती है, क्योंकि सालार के फादर अलल ऐलान सालार के सामने कहते हैं कि हाँ, तुम ठीक समझते हो, मुझे गरीबों से कोई हमदर्दी नहीं है। तो सालार सितारा को अपने फादर की गंदी सियासत से दूर रखने के लिए घर छोड़ने का फ़ैसला कर लेता है। तो सालार इस सिलसिले में अपने उसी फोटोग्राफर दोस्त के पास आता है जिसने उसे काम दिया था। दोस्त तो उसे बहुत अच्छी ऑफ़र करता है, आउट ऑफ कंट्री वेल पेड जॉब ऑफ़र करता है 2 साल के लिए, लेकिन शर्त यह है कि सालार को अकेले जाना होगा। सालार ये ऑफ़र एक्सेप्ट करने से साफ इनकार कर देता है और कहता है कि इस बार मैं सितारा को अकेले छोड़ के कहीं भी नहीं जाने वाला। और सितारा जो अपने ताया के घर जाती है क्योंकि वो किरण का हाल चाल मालूम करना चाहती है, लेकिन सालार उसे खुद पिक एंड ड्रॉप देता है, अकेले नहीं जाने देता। सितारा कहती है, मैंने आपसे कहा भी था कि मैं अकेली ताया के घर चली जाऊंगी। तो सालार भी उसी वक्त सितारा से कह देता है कि भाई मुझे तुम पे भरोसा नहीं है, अगर तुम ताया के घर से वापस ना आती तो सालार की ये बात सुनने के बाद सितारा भी काफ़ी जज्बाती हो जाती है। सालार से कहती है, भरोसे की बात करते हैं तो याद रखें कि मुझे भी आप पे कोई भरोसा नहीं है और ना ही कभी हो सकता है। तो सालार भी सितारा को जता देता है, भरोसे की बात छोड़ो, मोहब्बत तो तुम मुझसे करती हो ना, लेकिन इस बात का एतराफ़ करने से डरती हो। सालार कहता है, यकीनन तुम इस बात से भी मुकर जाओगी, क्योंकि सितारा तो कुछ मान ही नहीं रही। आखिर सितारा अपनी सफाई में सालार को बता देती है कि अगर आपको लगता है कि मेरे अंदर गरूर है तो यकीन करें, मेरे अंदर कोई गरूर नहीं, मुझे सिर्फ ये डर लगता है कि कोई मुझे धोखा देकर मेरा दिल ना तोड़ दे। लेकिन फिर भी अगर आप कहते हैं तो ठीक है, मैं आपके सामने सर झुका देती हूँ और इकरार कर लेती हूँ। सालार तो जब सितारा की ये बात सुनता है तो वो भी बहुत इमोशनल हो जाता है। सितारा का चेहरा ऊपर करते हुए कहता है कि मैंने तुमसे मोहब्बत तुम्हारा सर झुकाने के लिए नहीं की, बल्कि सितारा मैं तो चाहता हूँ कि तुम्हारा सर ना सिर्फ मेरे सामने बल्कि पूरी दुनिया के सामने फ़ख्र से हमेशा बुलंद रहे। इसके बाद सालार तो वहाँ से चला जाता है, जबकि सितारा सोचने पे मजबूर हो जाती है कि मैं सालार की मोहब्बत को आखिर और कितना आजमाऊँगी। दूसरी तरफ कासिम की माँ, जो कि एक नरम दिल खातून हैं, जब देखती हैं कि सारा दिन निम्मी ने कुछ भी नहीं खाया तो ख़ुद अपने हाथों से खाना बना के ट्रे सजा के निम्मी को खाने के लिए देकर आती हैं। अब इत्तफाक से जब वो खाना दे के रूम से निकलती हैं तो कासिम घर आ जाता है, सीधा निम्मी के पास आता है और फिर से निम्मी पे तंज के तीर चलाना शुरू कर देता है। निम्मी कासिम से कहती है, आखिर मुझे झूठा साबित करके और पागल साबित करके तुम्हें क्या मिलेगा। अब इत्तफाक से कासिम की माँ जब वहाँ से गुजरती हैं, निम्मी की ये बातें सुन के दरवाजे के पास आकर मज़ीद सुनने की कोशिश करती हैं और कासिम की बातें सुन के तो वो जैसे हक्की बक्की रह जाती हैं। जब कासिम निम्मी से कहता है कि तुम्हें पागल साबित करके पागल खाने पहुंचा के और बिल्कुल तन्हा करके मुझे सुकून मिलेगा, जैसे वहाँ पे सितारा मेरे बगैर सुकून से है। कासिम की माँ तो जब अपने बेटे की ये बात सुनती है तो हक्का बक्का रह जाती है कि मैं अपने बेटे पर तरस खा रही थी कि उसकी बीवी इतनी झगड़ालू है, लेकिन अब पता चला कि उस पर तो जुल्म ही मेरा अपना बेटा कर रहा है और ये सब कुछ वो सिर्फ़ निम्मी को तन्हा करने के लिए कर रहा है, ताकि ना सिर्फ कासिम के घर वाले बल्कि निम्मी के अपने घर वाले भी निम्मी से हर तरह का ताल्लुक़ ख़त्म कर दें। ये सोच कर कि निम्मी बिल्कुल पागल हो चुकी है और कासिम को उसकी इसके बावजूद भी बहुत फ़िक्र है, वो उसका इलाज करवाना चाहता है। जबकि इलाज करवाने के बहाने कासिम निम्मी से बदला लेने के लिए उसे पागल खाने छोड़ के आने का फ़ैसला कर चुका है।
कासिम की माँ का दिल तो जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया हो। उसे तो कभी एहसास ही नहीं हुआ कि उसका बेटा कब और कैसे इतना जल्लाद बन गया और इतना खुदसर और अनापरस्त हो गया कि एक जीते जागते इंसान को इतनी अजियत दे रहा है। और देखते ही देखते कासिम सारा खाना निम्मी के सर पे उंडेल देगा। निम्मी तो चीखने लगेगी क्योंकि खाना गर्म है। कासिम से कहेगी कि ये सब तुम क्या कर रहे हो। उसी वक्त कासिम की मां कमरे में दाखिल होंगी तो मां को देखते साथ ही कासिम फिर से वही पुराना ड्रामा करने लगेगा। निम्मी से कहेगा कि ये तुम क्या कर रही हो निम्मी, खाने को अपने ऊपर क्यों फेंक रही हो। लेकिन इस कासिम को तो पता ही नहीं कि उसकी मां तो उसकी सारी बात सुन चुकी हैं और अपने बेटे की असलियत भी जान चुकी हैं। दूसरी तरफ किरण जो बिल्कुल ही दिल बर्दाश्ता हो चुकी है, खुद को बहुत बेबस महसूस करने लगी है। सितारा आती है तो वो सोच लेती है कि आज मैं सितारा से माफ़ी मांगूंगी और ज़ुहैब को भी सितारा और सालार के बारे में सब सच बता दूंगी कि ये दोनों कभी भी गलत नहीं थे, बल्कि इन दोनों को गलत साबित करने के पीछे मेरा, निम्मी का, सलमान और कासिम का हाथ है। अब सितारा आती है तो किरण सितारा से कहती है कि सितारा, हर लड़की तुम्हारी तरह बहादुर नहीं होती कि जुल्म के ख़िलाफ़ बगावत कर सके। जबकि सितारा कहती है, किरण भला तुम्हें बगावत करने की क्या ज़रूरत है, वो तो तुम्हारी सगी माँ हैं। किरण कहती है, यही तो अफसोस है कि वो सगी माँ हैं और मैं चाह कर भी कुछ ना कर सकी। हर बुरी चालों में अपनी माँ का साथ देती रही। और मेरी माँ जो शुरू से ही तुमसे हसद महसूस करती थी क्योंकि तुम खूबसूरत भी हो और इंटेलिजेंट भी, और हर वक्त मेरा मुआवजा तुमसे करती रहती थी, मेरे अंदर इतने कॉम्प्लेक्सेस पैदा कर दिए थे कि मैं ना चाहते हुए भी पता नहीं कब और कैसे तुम्हारी दुश्मन बन गई। और फिर किरण साथ ही सितारा से माफ़ी भी मांगेगी कि सितारा, मुझे पता है मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। सिर्फ मैंने ही नहीं बल्कि निम्मी ने भी। तुम्हारा और सालार का तो आपस में कोई मामला था ही नहीं। हम दोनों ने जानबूझ के तुम्हें सालार के साथ बदनाम करने की कोशिश की। अब इत्तफाक से कमरे से बाहर खड़ी ताई और ज़ुहैब भी किरण की ये सब बात सुन लेंगे। ताई का तो रो रो के शर्मिंदगी से बुरा हाल हो जाएगा, जबकि ज़ुहैब को भी एहसास नदामत होगा कि लोगों की लगाई बुझाई करने पर मैं अपनी बहन के कितना ख़िलाफ़ हो चुका था कि उसके ऊपर हाथ तक उठा दिया। हालांकि मेरी बहन को मेरे ऊपर इतना मान था कि वो हर बार मुझसे कहती थी, ज़ुहैब, चाहे सारी दुनिया मुझे बुरा कहे, तुम तो मेरे भाई हो, तुम्हें तो मेरे ऊपर यकीन है ना कि मैं बेकसूर हूँ। अब जब किरण को एहसास हो चुका है तो यकीनन ताई और ज़ुहैब को भी एहसास हो गया होगा कि वो सितारा जिसे हमने हमेशा अजियत पहुंचाई, लेकिन बुरे वक्त पे वही सितारा और उसका शौहर सालार ही हमारे काम आया। अगर सालार ज़ुहैब और ताया की ज़मानत ना करवाता तो शायद इस वक्त ना सिर्फ ज़ुहैब और ताया बल्कि किरण भी हवालात में बंद होते। तो नाजरीन, अब लगता तो यही है कि फ़ाइनली सितारा भी सालार की मोहब्बत को मान जाएगी और दिल से कबूल भी कर लेगी। तो आपको आज की एपिसोड कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।